आप सभी विश्वासियों को जैसु आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 19 वाक्यांश 25 से 27 से लिया गया है। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के मरने के पहले उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर चढ़े हुए थे और उस सूली के नीचे माता मरियम, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना थीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह समय माता मरियम के लिए दुख का समय था। माता मरियम ने अपने पुत्र यीशु के दुख भोग में किस तरह सहभागिता निभाई थी, आज का सुसमाचार हमें बताता है। आज का सुसमाचार हमें यह भी बताता है कि यह दुख भोग सिर्फ पीड़ा और मृत्यु की घटना तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह माता मरियम के 7 दुखों का एक रूप था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस घड़ी में प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी माता मरियम से और जिस शिष्य से वो अधिक प्यार करते थे, उस शिष्य को अपने करीब देखकर कहते हैं, हमने यह भी सुना होगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस समय कहा, बीहोल्ड। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इसका तात्पर्य क्या है? जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने क्रूस के नीचे माता मरियम और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को देखते हैं, तो अपने शिष्य से वह कहते हैं, देखो, अर्थात ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। और वह इशारा करते हैं माता मरियम के ऊपर, देखो, अर्थात यूहन्ना, तुम्हें माता मरियम के ऊपर देखना है, उन्हें ग्रहण करना है, अपने परिवार में स्वीकार करना है और अपने आने वाले जीवन के लिए उनको समझना है। यह संपूर्ण घटना हम सभी को यह सिखाती है कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए मनुष्य बनकर आए और अपने पिता की इच्छा पूरी करके वह मनुष्य के रूप में सूली पर चढ़ाए गए और मरने के बाद वह अपने पिता के पास जाने वाले थे। वह हमें यह याद दिलाते हैं, अपने प्रिय शिष्य को यह याद दिलाते हैं कि यह माता मरियम से अब मेरा सांसारिक संबंध नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें उनको संभालना है, और अपनी माता से भी यही कहते हैं कि मैं जिस प्रकार सांसारिक रूप से तुमसे जुड़ा हुआ था, आज के बाद मैं तुमसे सांसारिक रूप से जुड़ा नहीं रहूँगा। इसलिए तुम्हें मेरे प्रिय शिष्य का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात उन्होंने हम सभी को अपनी माता मरियम को सौंप दिया था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शरीर को
हम सभी के लिए निछावर किया और अपनी आत्मा को उन्होंने अपने पिता को दे दिया और अपनी माता को उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को सौंप दिया, अर्थात हम सभी के लिए अपनी माता को सौंप दिया। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दी गई माँ को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, अपने घर में उनका वास कराते हैं, अपनी आत्मा में उनको जगह देते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार अपनी माँ का सम्मान किया, उन्होंने अपने जीवन में अपने माँ का तिरस्कार नहीं किया, उनका अनादर नहीं किया, उनसे कुछ प्रश्न नहीं किया। यहाँ तक कि काना विवाह में भी उन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया, उनके शब्दों का पालन किया। क्या मैं और आप अपने इस सांसारिक जीवन में अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताते हैं? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें यह आह्वान किया है कि यदि तुम मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, जो मेरे और तुम्हारे बीच में मध्यस्थ है, तो तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते। यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, उनका आदर करते हो, जैसा कि मूसा का नियम कहता है, जैसा कि मूसा के द्वारा पिता परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि माता पिता का आदर करना, यदि तुम अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर करते हो, तो निश्चय ही मेरी माँ को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, ताकि मेरी माँ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारी पल्ली का ख्याल रख सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम यह शिक्षा लें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रिय शिष्य को, उस शिष्य को जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन किया और माता मरियम को अपने पास रखा, उनकी देखरेख की, उस शिष्य के समान हम भी बन सके, हम भी दूसरों का सहारा बन सके, बेसहारों को हम अपने परिवार में शामिल कर सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। माता मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त के आगे की योजना को पहचाना। वह उस शिष्य के साथ इसलिए चले गई क्योंकि उस समय उनके दूसरे शिष्य तितर बितर हो गए थे, कोई भी उस समय नहीं था। माता मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूर्ण किया और वह इसलिए उस शिष्य के साथ गई ताकि वह आने वाले समय में सभी शिष्यों को एकत्रित कर सके, आपस में मिला सके और उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के लिए संसार के कोने कोने में भेज सके। आज हम सभी माता मरियम से प्रार्थना करें इस दुख के समय में कि माता मरियम, जिस प्रकार आप संत यूहन्ना के साथ जाने के लिए तैयार हुई, आप हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों के हिस्से में बनिए और हम सभी को आशीष दीजिए। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास पहुंचाइए ताकि हम सभी अपनी इच्छाओं के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूरा कर सकें और आपके साथ हम प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे
कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। दर्द को में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है।